ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऐत्रेय उपनिषद पर विचार चल रहा था। तो आत्मा के विषय में कहा कि जो है यथा शास्त्रोपदेशीय आत्मा को समझना चाहिए नीति नीति के द्वारा, ये बताया था ना। तो इसीलिए जो है आत्मा में कर्तृत्वादि धर्मवत्ता प्रामाणिक रूप से है, ये आप नहीं जान सकते। और जो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मवत्ता मालूम पड़ती है वो अज्ञान मूलक है, अतएव भ्रम है। और जो कुछ भी संसारी रूप से प्रतीत है वो वस्तु तो ब्रह्म मात्र है। इसीलिए तो अनेनैव न्यायेन, इसी न्याय से ईश्वरस्यापि सर्वगत्वादिक उपाधिकल्पनस्य भ्रमत्वात्, इसलिए ईश्वर में भी सर्वज्ञत्वादिका में वो उपाधि भेद निमित्तम तत्कल्पना से सर्वज्ञत्वादि के बाद, तो इसलिए सर्वज्ञत्वादि का उपाधि कल्पना से भ्रमत्वात्, ईश्वर में भी सर्वज्ञत्वादि उपाधि कल्पना भ्रम है। इसीलिए क्योंकि भेदे माना भावात, भेद होने में कोई प्रमाण नहीं है। तस्यापि वस्तु तो ब्रह्ममात्र, तो ईश्वर भी वस्तु तो ब्रह्ममात्र होने से न त्रय आत्मा न, इसलिए तीन आत्मा बताया था ना पीछे, आत्मा तीन है शुरू किया था, का तीन आत्मा नहीं है, किंतु आत्मा एक एवं अखंड रस, आत्मा एक ही है, अखंड का रस है। तो इसलिए कैसे उसको संसार की प्रतीति होगी, इस प्रकार से आशंका करके आत्मा में जो संसार है वो अज्ञान से है, उपाधि से जन्य है, अज्ञान निबंधन है, यानी कि अज्ञान जन्य अंतकण उपाधि निमित्त की आत्मा में संसार है। ध्यान में आए कि नहीं? हाँ, ये भी भ्रम है, औपाधिक है ना, उपाधि निमित्त ही है ये, इसलिए वो भी भ्रम है। तो सर्वशक्ति तो सर्वकर्ता से छोड़ना पड़ता है कि नहीं, निर्विशेष में जाने के लिए। जब जीव ब्रह्म का अभी चिंतन करते हैं तो इसलिए वो सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति विशिष्ट वो है, ये अल्पज्ञत्व अल्पशक्ति तो विशिष्ट है। दोनों को छोड़ दिए जाने पर चैतन्य मात्र शिष्ट रहता है। भाग त्याग लक्षण बोलते हैं कि नहीं, जहत अजहत लक्षण है ना, भाग त्याग लक्षण वही है, जहत अजहत, कुछ छोड़ना कुछ ग्रहण करना। तो यही होता है, सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति महत्व इत्यादि को तद्देश तत्काल को छोड़ देते हैं, ये तद्देश ये तत्काल अल्पज्ञ तो अल्पशक्ति को छोड़ देते, तो केवल जीव और ब्रह्म में ईश्वर में चैतन्य मात्र शिष्ट हो जाएगा, दोनों एक हो गए। इसलिए वो भी सब माइक है, काल्पनिक ही है। डर लग रहा है, दुख लग रहा है, किशन जी का क्या बनेगा, कथा का क्या होगा, हाँ ध्यान में है कि नहीं, रासलीला का क्या होगा, नहीं, राधे राधे श्रुति कह रही, इसमें डरना क्या। हाँ हाँ, बड़ी निर्ममता मालूम पड़ रही है, कठोरता मालूम पड़ती है। हाँ? क्या है, स्रस्त स्रस्त निबद्ध, कौन सा श्लोक है वो, प्रसूना प्लुतम वेणुना जल दलहरि निर्व्याकुलम,
गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तने किशोराकृति। अब किशोराकृति है भगवान, सब गायब कर दिया यहाँ तो। किशोराकृति को ही क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब वो उसमें बोलते हैं कि वो वस्तु वो मतलब कि वो मुक्ति को दे देता है हाथ में, उसमें हाँ इसमें आया ना, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सोपाधि में हो चाहे निरुपाधिक में हो, वो तो हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। उपाधि उपाधि तो सब अज्ञानियों के लिए है, उसके लिए थोड़ी उपाधि है। और अज्ञानी को दिखता है ये हाथ पैर इत्यादि, वो तो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। इसीलिए वहाँ सगुणता हो निर्गुणता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सत्य मानते हैं ना, उनके यहाँ सब कल्पना है। ध्यान में है कि नहीं, परमात्मा की दृष्टि में उपाधियाँ सब क्या है, कल्पित है। आपको तो सत्य लगता है, तो इसलिए सत्य मान करके चलने से आप धीरे धीरे निर्गुण में पहुँचते हैं। इसलिए भगवान ने देखो गीता में पहले सोपाधिक निरुपाधिक कौन श्रेष्ठ है बताया, फिर सोपाधिक का वर्णन किया कि नहीं, क्योंकि सोपाधिक एक सोपान है, आरोहण में उपयोगी सीढ़ी है, सीढ़ी में चढ़ करके फिर आप निरुपाधिक में जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हिरण्यगर्भ जब क्रिया प्रधान होता है तो सोपाधिक दिखता है, जब स्वरूपस्थ होता है तो निर्विशेष होता है। अब भी वैसे ही है, आपके भीतर में तो निर्विशेष बैठा है कि नहीं, निर्विशेष है, उपाधि को लेकर स्वविशेष है, कोई बात नहीं। तो आप भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मैं वस्तु तो निर्विशेषी हूँ, समझ में आने लग गया है। निर्विशेष को प्राप्त करने को वहाँ भी बोला है ना कि हाँ ये बताया है। तो क्योंकि अधिकतर है क्लेश, क्योंकि देहाभिमानी है नहीं है, इसलिए वहाँ अव्यक्त को प्राप्त करना क्लेश, अधिकतर क्लेश है। और क्लेश तो सगुण को प्राप्ति में भी है, पर अधिकतर क्लेश नहीं है, अधिक क्लेश है वहाँ पर, अधिकतर नहीं। पर क्लेश तो मत कर्म कर मत परम बद्ध भगत तक संग वर्ज, ये भी तो करना कठिन है ना, ये भी करना कठिन है, पर ये किया जा सकता है। पर देहाभिमान छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। हाँ इसलिए भगवान की पूजा, भगवान के लिए कर्म, भगवान का समूह साकार का ध्यान, ये काफ़ी हद तक कर सकते हैं, पर निर्विशेष का करना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए निर्विशेष में देहाभिमान छोड़े बिना नहीं जा सकते, तो देहाभिमान कैसे छोड़ेंगे, इसलिए इसके जरिए ही वहाँ तक पहुँचना है। अवलंबन मिलता है, इसलिए भगवान ने कहा ना, जगह जगह निर्विशेषता की बात कही है, किशन जी ने भी कही है, ऐसा नहीं कि किशन जी ने नहीं कही, नहीं कहा है। हाँ वो 10वें में कहा ना, सर्वस्य मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता समन्विता सर्व हाँ कैसे भूल जाता है। हाँ अहम सर्वस्य जगत, अहम हाँ अहम सर्वस्य जगत मत्त सर्वम प्रवर्तते, ऐसा है 10वें में, बुधा भाव समन्विता तवाता मच्चित्ता मद्गता प्राणा कथयन्त माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता, है कि नहीं। तो ये भगवान ने कहा, तो वहाँ पर अहम सर्वस्य प्रभावो, ये श्लोक है कि नहीं गीता में, क्या है आगे, सर्वम प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभाव। देखो उपनिषदों में आया, यतो वै इमानि भूतानि जायन्ति यतो जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशन्ति तद्विजिज्ञासु तद् ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर से संपूर्ण जगत व्याप्त है। अब गीता में कहते मया ततमिदम सर्वम, मेरे द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, नहीं कहते, तो कहाँ फर्क है, निर्विशेष परमात्मा की बात आती है।
वो किशन जी को निर्विशेष मानोगे तो और किशन जी बड़े हो जाएंगे, नहीं तो वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। इतना छोटा मत बनाना, हस्तिनापुर वाले को नहीं मानते हैं, खुद ही लोग। इतना छोटा नहीं बनाना कृष्ण को, है कि नहीं? अरे कहाँ नहीं है कृष्ण, सब जगह पर है। अब वृंदावन छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएगा तो केवल वृंदावन का ही होगा ना, फिर बाहर कहाँ हो गया वो? फिर कैसे बोलोगे आपकी व्यापक है कृष्ण? और कृष्ण ने तो कह दिया कि अहम क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ तो पुतिन भी है, ट्रंप भी है कि नहीं? क्षेत्रज्ञ तो सभी है कि नहीं? तो कृष्ण ने कहा वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, तो कितना व्यापक है। हम कहते वृंदावन में भी है, वृंदावन से बाहर भी है, सब जगह पर है वो, कहीं कहाँ नहीं है। ये तो कृष्ण का बड़ापन है कि नहीं है? अगर नहीं वृंदावन से बाहर निकलने ही नहीं देंगे उसको, तो जेल में डाल दिया आपने। जैसे कारागार में पैदा हुए बेचारे, पैदा होते समय भी और आगे भी उनको भगत लोगों ने कहाँ कर दिया? जेल में ठूस करके रख दिया। इतना जब इतना विशाल है तो कुछ वृंदावन में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है कि नहीं? ये भाव है ना? भाव है। अब जैसे कैसे भाव है, देखो कितना सुंदर भाव है कि बस उनको ठंडी लगती है। क्या कहते हैं? ठंडी लगती है, भगवान को ठंडी लगती है। अब बताओ, जो पूरी दुनिया का सर्जक उसको क्या ठंडी लगना? पर भाव में ऐसा स्वप्न भी आया लोगों को, भक्तों को, भगवान को कांपता हुआ भी देखा। भाव है ना, वो भाव में जैसा भाव से उसको देखते हैं वैसे होता है वो। क्योंकि तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। ये भाव अपनी जगह पर है और ज्ञान अपनी जगह पर है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, श्रुति यही कहते हैं। उसको जैसे भाव, जैसे जैसे उपासना करोगे वैसा होता है। अब उसको आप बच्चा समझोगे तो वो बालक के समान ही आएगा। लड्डू गोपाल सूरदास जी के छोटे थे ना, और तुलसीदास जी के बड़े लंबे चौड़े हैं, डिगडोल वाले, धनुष बाण धारण किए लंबे चौड़े हैं। तो भक्त तो झगड़ा करा देते हैं ना। सूरदास जी और तुलसीदास जी इकट्ठे हो गए, तुम्हारा बड़ा मेरा बड़ा। विठलनाथ गोसाई जी के उसमें आता है कि भगवान को वात्सल रूप से कर रहे थे, तो बंदर छोटे मानते थे। एक बंदर आया तो भागे, वो छोटे भगवान को है गोद में आ गए, तो देखे वो क्या वो बंदर के सारे थे, वो उस समय डर लग रहा है। हाँ हाँ, इनको लगा कि ये कैसे हो सकता है? कैसे भगवान है? भगवान है। और जब राम रूप में तो इतने बड़े बड़े कनक भूल आकार शरीर का बाना तो बीड़ा, अब कैसे डरे है कि नहीं भगवान ऐसा होता है? हाँ। तो वो जो निद्रा में, अरे तो राम जब ब्रह्मा जी को हुआ कि नहीं? तो फिर वो फिर ब्रह्मा जी को तो भ्रम हुआ। ये तो भ्रम हो गया। तो वो निद्रा में थे तो भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में आए और बोले गोसाई जी, या तो तुम हमको बेटा ही बना रहे हो तो भगवान। हाँ बस बस ये बात है। जिस भावना से छोटे भाव से देखते हो तो फिर उसी आकृति में आना पड़ेगा ना। क्योंकि आपने बच्चा के रूप में देखना चाहा तो बच्चे के रूप में दिखेगा भगवान। वो तो कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना करोगे वैसा होगा वो। पर आपके लिए होगा वो, अपने लिए वो निर्विशेष ब्रह्म ही, व्यापक परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वविद है वो अपने लिए। पर आपके लिए क्या बन करके आएगा? छोटा बन करके आएगा। तो बंदर भगा कुत्ता आएगा तो गोद में आएगा कि नहीं आएगा? छोटा बच्चा स्वाभाविक। यदि नहीं आता है तो गड़बड़ है, फिर झूठ मूठ झूठा है वो। यदि कुत्ता भगाएगा और छोटा बाल कृष्ण गोद में भाग करके नहीं आएगा ना, तो बड़ा झूठा कर रहा है वो। हाँ, कपटी है वो। और यही, क्योंकि अभिनय में तो जब तक अभिनय पर व्यक्ति उतरेगा नहीं तब तक अभिनय में मजा नहीं है ना। जब अभिनय पर जिए तब मजा है कि नहीं? जैसे आपको स्त्री बना दिया गया नाटक में, पर अभिनय में उतर ही नहीं पा रहे। ध्यान में है कि नहीं? अरे बड़े भाई, हो गया ना काम। अरे भाई मैं आता है, क्या बोल दिया? मैं आता है, चौपट हो गया कि नहीं? अरे मैं आती हूँ बोलना पड़ेगा वहाँ पर। भाषा में मिठास रखनी पड़ेगी, कोमल भाषा। वो बड़े भाई शुरू कर। ध्यान में है कि नहीं? तो ये अभिनय पर कहाँ जिए आप? कहते इसको हटाओ, पहाड़ से हटाओ,
ये बड़ा चौपट कर देगा, नहीं बोलेंगे तो वेदांत जी छुट्टी कर देंगे। तो ऐसे भगवान भी यदि छोटा भगवान की आराधना किया जा रहा है और बड़ा भगवान बन करके आया तो वो जो उपासना करने वाले को उपासना का मतलब ही सिद्ध नहीं हुआ, है कि नहीं। अब इसलिए जब जब भगवान कृष्ण पूतना को मारते हैं या गोवर्धन को धारण करते हैं तो राक्षस को मारते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो अभिषेक गोमूत्र गो का पूछ से उसको झाड़ते हैं, भूत लग गया प्रेत लग गया होगा, झाड़ा फूकी करते हैं। तो कृष्ण ने अतिरिक्त दिखा दिया ना, तो इसीलिए ये करना पड़ा उनको। तो इसीलिए भाव अपनी जगह पर है और भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है अपनी जगह पर है, पर वो दोनों पर जी सकता है, वो दोनों पर है, पर फिर भी अपने वास्तविक रूप निर्विशेष में ही वो है। और संपूर्ण माया को अपने नियंत्रण में लेकर के काम करता है वो, भाई कुछ भी कर सकता है। उस बचपने में रहते हुए भी वो निर्विशेष में हो। इसीलिए कृष्ण जैसे कारागार में पैदा हुए तो देखो सब वो खुल गए और सब बेहोश हो गए, सो गए, और जमुना जी नीचे चली गई। यहाँ आते ही फिर वो कन्या सब ये सब हुआ कि नहीं, वो सभी शक्ति उसमें अंतर्निहित है। अब जैसे मोदी जी यहाँ आ जावे रूप छुपा करके, है ना, और रूप छुपा करके आ जावे तो यहाँ देखा ओंकारेश्वर बड़ी समस्या है, तो यहीं से आदेश जारी कर देंगे वो कि ओंकारेश्वर के लिए इतने अरब रुपया सैंक्शन कर दो, यहाँ बैठे बैठे जब छुपा करके रूप आए हो तब भी, है कि नहीं। जैसे उनका फोन जाएगा कि ओंकारेश्वर के लिए इतना अरब, इतना 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दो, यही काम कराना है। तो रूप तो छुपा करके आए हैं, पर तो ताकत वही है कि नहीं। तो वैसे ही रूप छुपा करके भले ही भगवान आए, पर ताकत उनका वही होता है। पर यदि रूप छुपा करके आए तो छुपाना फिर खोलना, छुपाना फिर खोलना, वो सही कहाँ है, फिर सही नहीं है ना। इसीलिए उसको मिथ्या कहना पड़ेगा कि नहीं। फिर यहीं पर आकर के दिक्कत होती है, मिथ्या कहना ये है ना केशव जी। हाँ, आपने को तो कोई परेशानी नहीं होती, पहले शुरू में होती थी आपने को, हाँ शुरू में होती थी, अब नहीं होती है परेशानी। यावद अयम एवं यथोक्तम इमम आत्मानम न वेत्ति, जो इस प्रकार के आत्मा को नहीं जानता, तावद अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधि आत्मत्व, जब तक उस यथार्थ आत्मा को नहीं जानता, फिर क्या करते देखो वही चर्चा चल रही है यहाँ पर भी। जब तक उस आत्मा को इमम यथोक्तम आत्मानम न वेत्ति, यथार्थ रूप से निर्विशेष ब्रह्म को जब नीति नीति करके जिसको बताया गया उसको नहीं जानता है, तावत अयम, तब तक वह बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिम, बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधिम, उपाधि को आत्मत्य न उपत्य, आत्म रूप से स्वीकार करके अपने को स्त्री पुरुष इत्यादि मानने लग जाता है। अविद्या उपाधि धर्मम धर्मान आत्मनुमन्य मानो, अविद्या से उपाधि धर्मों को अपना मानता हुआ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देवतिर्यंग नरक स्थानेषु, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत देवतिर्यंग नर स्थानों में पुनः आवर्तमानो अविद्या काम कर्म वशात संसरती, अविद्या काम कर्म वश ये भी संसरण करता ही रहता है। स एवं संसरण उपात देहेंद्रिय संघातम त्यजति, इस प्रकार संसरण करता हुआ जिन देहेंद्रिय संघात का ग्रहण किया था उनका त्याग कर देता है। और त्याग तो अन्य उपादत्य, फिर ग्रहण करके फिर उनको छोड़ देता है। उपादत्य फिर ग्रहण करता है, छोड़ता है, फिर दूसरा ग्रहण कर लेता है। पुनः पुनः एवं एवं नदी स्रोतोवत, इस तरह से नदी के स्रोत के समय से नदी का स्रोत लगातार चल रहा है कि नहीं। देखो नर्मदा जी कब से चल रही है, लगातार चल रही है वेग के समान। जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेना, और स्रोत जो आगे निकल गया वही नहीं चलेगा, दूसरा आएगा। उस तरह से जन्म गुजर गया वो तो नहीं आएगा, बस दूसरा जन्म आएगा। बस जैसे बीज है, बीज से फल हो गया, उस फल से फिर आगे दूसरा बीज हो गया, आगे बीज से फिर आगे वाला फल हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रवाह विचन वर्तमान का भी अवस्था भी वर्तते, किन अवस्थाओं से रहता है जीवात्मा। इति एतम अर्थम दर्शयन्ति आह श्रुति वैराग्य, तो इस अर्थ को दिखाती हुई श्रुति वैराग्य के लिए कह रही है। ये गर्भादि को लेकर के चर्चा करेगी,
गर्भाधान को लेकर के कैसे कैसे आता है, कैसे गर्भ होता है, ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, ताकि ज्ञान का साधन वैराग्य हो जाए। नहीं तो यहाँ पर ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था। तो इसी को बता रहे हैं, ओम पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। यद एतत् रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः संभूतम् आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति। तद यदा स्त्रियां सिंचति अथ येन जनयति तद अस्य प्रथमं जन्म। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। ये जो संसारी है, अयम माने संसारी, ये संसारी आदितः माने स्त्री के गर्भ में प्रवेश करने से पहले, अयम माने यह संसारी जीवात्मा स्त्री के अभी मां के पेट में गया नहीं, मां के पेट में, क्योंकि उधर भटक भुटुक करके किसी अन्न में आया। पंचाग्नि विद्या में ब्रह्म छांदोग्य में पढ़ेंगे आप। तो फिर पिता में आया, तो अन्न के जरिए पिता में अन्न से रस, रस से रुधिर, अन्न से रस बना, ये सप्त धातु का आरंभ हो गया। अन्न सप्त धातु में नहीं आता। अन्न से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से शुक्र, पुरुष में स्त्री में शोणित, ये सप्त धातु। तो ये शुक्र तक आप चले गए, पिता के शुक्र तक चले गए। तो ये पिता के शुक्र ही आपका प्रथम जन्म है। क्या है? ये प्रथम जन्म। और पिता से जब माता में शुक्र स्थापित होता है तो दूसरा जन्म, जब बाहर आता है तब तीसरा जन्म, ऐसे कुछ बताएंगे। तो अयम ये संसारी जीवा आदितः स्त्री के गर्भ में प्रवेश से पहले, माने बृहादि अन्न में संश्लिष्ट जीव जिस पुरुष ने भक्षण किया उस पुरुष में, ध्यान में आए कि नहीं, गर्भो भवति आदितः। स्त्री इस अयम माने संसारी जीव स्त्री के गर्भ में प्रवेश करने से पहले जब बृहादि अन्नादि रूप में मौजूद था तो उसमें संश्लिष्ट जीव था। तो उस जीव को जिस पुरुष ने भक्षण किया, माने पिता ने भक्षण किया, उस पिता में तो प्रथम गर्भ होता है, गर्भो भवति आदितः गर्भो भवति। स्त्री में प्रवेश करने से पहले पुरुष से माने पितरी, उस पुरुष में गर्भ होता है। ये वो क्या है गर्भ? यद एतत् रेतः, ये जो रेत है ना, ये रेत ही उसका पहला गर्भ है। रेत में रहता है जैसे माँ के पेट में रहता है। यद एतत् रेतः, जो कि ये पुरुष का रेत है। वो रेत कैसा है? तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेज संभूतम। अच्छा, आप देखते हैं माता पिता श्याम वर्ण के या गौर वर्ण के होते हैं तो संतान कैसी होती है? श्याम या गौर वर्ण की होती है। अच्छा, जब मनुष्य का गर्भ होता है, मनुष्य का बालक होता है, तो वैसे मनुष्य जैसे ही होता है, हाथ पैर नाक इत्यादि। पर पशु का होता है तो मनुष्य का जैसा नहीं होता, पशु का जैसा होता है। बिल्ली के बिल्ली की तरह होता है, चूहे का चूहे की तरह होता है, शेर का शेर की तरह होता है, हिरण का हिरण की तरह होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खाता है, जो रस है ना, रस पूरे शरीर में जाता है तो उस शरीर की आकृति धारण कर लेता है वो।
और फिर रस से जो रुधिर बनता है वो पूरे शरीर में बनता है, फिर उससे एकदम एकदम उसकी आकृति को लेकर के चलता है वो, उसकी आकृति को। तो ऐसे छनते छनते छनते, देखो अन्न खाया आपने तो रस बन गया ना, तो रस में कोई खास विशेष रूप नहीं है। तो शरीर और रस से जब रुधिर बनाता है तो एकदम लाल रंग बना देता है। फिर मांस में जाएगा तो है ना, और फिर मेद बन गया, सफेद होने लग गया, मज्जा भी सफेद हो गया, हड्डी भी सफेद, और शुक्र फिर उसमें से निकलता है और सफेद हो जाता है। शोणित भी करीब करीब सफेद जैसे ही होता होगा, जो भी होता होगा उधर। तो यानी कहने का मतलब शरीर का अंग का रस है वो, क्या है वो? शरीर का अंग का रस है। इसलिए कहा तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेज संभूतम, अंगों का रस है वो, इसलिए सभी अंगों से वो तेज पैदा हुआ, वो जो शुक्र है। तो उसको आत्मने एव आत्मानं विभर्ति, शरीर में वो पिता आत्मानं गर्भीभूतम एकतापन्नम विभर्ति धारण करता है, उस रेत को अपने में धारण करता है। तद यदा स्त्रियां सिंचती, जब ऋतु काल में स्त्री में सिंचन करता है, अथ एनत यद एतत रेता ये रेतम जनयति, तो रेत को पैदा करता है, माने रेत को उत्पन्न करता है, स्त्री गर्भ में उसको उत्पन्न करता है। तदस्य प्रथमम जन्म, ये जो संसारी जीव है, जो माता में जाने से पहले पिता में अन्न के द्वारा आया था, यानी ये उसका क्या हो गया? पहला जन्म हो गया। माने पुरुष से, ऐसा लग रहा है पुरुष से स्त्री में जाना ये पहला जन्म है, ऐसा बता रहे हैं। गर्भ में पहला जन्म नहीं है, वहां जाना तदस्य प्रथमम जन्म कहा ना, ये आना, पुरुष से स्त्री में आना ये पहला जन्म है। अयम एव अविद्या काम कर्माभिमानवान, भीमानावान, ऐसा भीमानावान, नाम में भी दीर्घ है कि नहीं? हाँ, क्या है? पाठ पढ़िए। दीर्घ नहीं ना, हमारे यहाँ दीर्घ था। अभिमानवान जीवात्मा यज्ञादि कर्म कृत्वा, इस जन्म में या पहले जन्म में यज्ञादि कर्म करके, अस्मात् लोकात् धूमा, इस लोक मर गया प्रारब्ध क्षय होने के बाद, तो इस लोक से धूमादि क्रम से चंद्रमसम स्वर्गादि कम प्राप्त किया, तो स्वर्गादि प्राप्त कर लिया, वहाँ स्वर्गादि शरीर मिला उसको, स्वर्गादि शरीर का उपभोग किया, करने के बाद क्षीण कर्म, वहाँ कर्म क्षीण हो गए, जितने कर्मों को लेकर के स्वर्गादि गया था वो खर्च हो गए, तो वहाँ क्षीण कर्म होकर के वृष्टि क्रमेण, वृष्टि क्रम से इमम लोकम प्राप्य अन्नभूतः, इस लोक में प्राप्त होकर के अन्न रूप हुआ, पुरुषाग्नो होता, तो अन्न पुरुष खा लेता है, होता। तस्मिन् पुरुषे सवायम संसारी, उस पुरुष में यह संसारी रसादि क्रमेण, वही रस रुधिर मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र, इस रूप में आदिता मैंने प्रथमता रेतो रूपेण गर्भो भवति, रेत रूप से गर्भ, यद एतत् आयसी को कहा, तद एतत् पुरुषे रेतस्तेन रूपेण, उस रूप में होता है वो। है ना। अब प्रथम तो रेत रूप में, प्रथमत रेत रूप से गर्भ होता है, बताया ना, है कि नहीं? क्या होता है? प्रथमत रेत रूप से गर्भ होता है वो, प्रथमत बताया वो। देखो आगे और स्पष्ट होगा, पुरुष में ही जो रेत रूप से होना है पहला गर्भ दिख रहा है भाष्य के हिसाब से। नहीं, क्रम नहीं बताया, जब तद यदा स्त्रियां सिंचयति अथैनम जनयति, इतना ही बताया। तो तद अस्य प्रथमम जन्म, ये पुरुष का पहला जन्म है, माने रेत के साथ गर्भीभूत होकर के रहना भी प्रथम जन्म है, अथवा स्त्री में जाना
पहला जन्म है, वहाँ स्पष्ट जैसा नहीं दिखा, क्रम नहीं दिखा ना। यदि ऐसा होता कि स्त्री शरीर में जब सिंचती उसके बाद इसका पहला जन्म, ऐसा नहीं कहा, कर्म केवल कथन मात्र किया। और भगवान भाष्यकर के अनुसार रेत ही प्रथम जन्म है, ऐसा लग रहा है। रसादि क्रमेण आदि तमने प्रथम तो रेतु रूपेण गर्भो भवति इति एतद आह। अथवा अभी स्पष्ट होगा, और स्पष्ट होगा, देखिए। तच्चैतत रेतो अन्नमय से पिंड से सर्वेभ्यो अंगेभ्यो अवयवेभ्यो रसादि क्रमेण रसादि लक्षणेभ्य तेज तदेतद रेतो माने तेज। कौन? अन्नमय से पिंड से, अन्नमय पिंड का जो तेज, यानी सर्वेभ्यो अंगेभ्यो अवयवेभ्यो रसादि लक्षणेभ्य, संपूर्ण अंग यानी अवयव यानी रसादि लक्षण, उनसे तेज सार रूपम शरीरस्य, है ना, शरीर के सारभूत संभूतम, और रेत संभूत हो गया। परिनिष्पन्नम तत्पुरुष से आत्मभूत, तत् आत्मा, वो पुरुष का कैसा है? आत्मभूत है वो, है ना, आत्मा स्वरूपभूत है वो उसका, क्योंकि पूरे शरीर का निचोड़ निकला ना। जैसे दही का निचोड़ मक्खन है, दूध का निचोड़ मक्खन है, उसी तरह से उसका निचोड़ है, सार है। तम आत्मानम रेतु रूपेण गर्भभूतम, उस अपने आप को, क्योंकि अपना ही स्वरूप है वो, अपने को रेतु रूपेण गर्भभूतम, रेत रूप से जो पिता में गर्भभूत हुआ है। आत्मनि एवं स्वशरीर एवं आत्मनि स्वशरीर एवं आत्मान विभारती, गर्भभूतम रेतः विभारती, स्वयं को स्वयं ही धारण कर लेता है, स्वयं को, क्योंकि स्वयं पिता ही पुत्र रूप से जाता है ना। तस्मात् आत्मानम रेत रूपेण गर्भभूतम, इसलिए स्वयं को जो रेत रूप से गर्भभूत हुआ, आत्मनि एवं स्वशरीर एवं, आत्मनि अपने स्वशरीर में ही, आत्मानम गर्भभूतम, स्वयं को विभर्ति धारयति, तदेतद रेतो यदा यस्मिन् काले, जिस काल में भार्या क्या लिखा है? भार्या ऋतुमती, है ना, जब जिस काल में भार्या ऋतुमती होती है, तस्याम योषाग्नौ, योषित रूप स्त्री रूप अग्नि में स्त्रियाम सिंचती, तस्याम योषाग्नौ स्त्रियाम, उस योषाग्नि रूप स्त्रियाम में सिंचती, उपगच्छन भार्यम संगच्छन, संबंध बनाता हुआ सिंचन करता है। अथ तदा एनत एतद रेतः आत्मनो गर्भभूतम, उस रेत को जो कि आत्मनो गर्भभूत था, अपने में गर्भभूत था वो, तो पिता जनयति, पिता उसको क्या करता? उत्पन्न करता है। तदस्य पुरुषस्य स्थानात निर्गमनम, तो तत् निर्गमनम, तत् निर्गमनम, तत् माने निर्गमन के साथ ले जाना, तत् निर्गमनम माने अस्य पुरुषस्य, अस्य संसारिणः पुरुषस्य, ये जो संसारी पुरुष है, इस पुरुष के स्थानात, जिस स्थान में रेत रहता है, उस स्थान से निर्गमनम, रेत का जो निर्गमन, निकलना। कब? रेतस्य का काले, रेतस्य के काल में, रेत सिंचन काल में निकलना। रेतो रूपेण अस्य संसारेण प्रथमम जन्म, तो रेत रूप से ही, ध्यान में है कि नहीं, प्रथम जन्म, रेत रूप से इसका प्रथम जन्म है, ध्यान में है ना। पितृ शरीर रूप प्रथम आवश्यते अवस्थिति अभिव्यज्यते इति यावत्, इसलिए पिता के शरीर में प्रथम जन्म है उसका। तो इसलिए कहा तद अस्य पुरुष से स्थान, अस्य संसार स्थान निर्गुणम, कस्मात् स्थानात् इत्यतः पुरुषस्य स्थानात्, पितृ शरीर स्थात रेत स्थानात्, पितृ शरीर रेत स्थान से निर्गमनम, रेत सकाल रेतु, प्रथम जन्म, प्रथमावस्थाभिव्यक्ति, पितृ शरीर प्रथम आवश्यते अवस्थिति अभिव्यज्यते,
पृथ्वी मतलब पितृ शरीर प्रथम आवश्यक निवास, उसमें अवस्थिति की अभिव्यक्ति होती है। तदेतत् उक्तम प्रथम अस्य संशय प्रथम जन्म, प्रथमा व्यक्ति अभिव्यक्ति हो गई, नहीं तो अभिव्यक्ति नहीं थी ना, नहीं तो क्योंकि खाता पीता था, बीज बनता चला गया। जब सिंचन नहीं करेगा तब तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई ना। सिंचन में जो अभिव्यक्ति हो रही है उसकी, तो अभिव्यक्ति क्या है, उसका पहला जन्म है। कोई वहां जाने पर पहला जन्म नहीं, अभिव्यक्ति उसकी। इसलिए 7 नंबर टिप्पणी दिया है, पितृ शरीर रूप प्रथम आवश्यक है। पितृ शरीर रूप जो प्रथम निवास स्थान है, आवश्यक है, उसमें अवस्थिति, उसमें रहना, अवस्थिति और अवस्थिति की अभिव्यक्ति होती है, ये प्रथम है। प्रथम अवस्थिति अभिव्यक्ति तदुक्तम पुरस्तात्, अभिव्यक्ति हुई ना, रेत से काल में उसकी अभिव्यक्ति हुई, तो कोई वहां गया पर पहला जन्म नहीं, अभिव्यक्ति उसकी प्रथम जन्म है। नहीं, पुरुष में हुई, जब सिंचन करते समय अभिव्यक्ति हुई ना, सिंचन से पहले अभिव्यक्ति नहीं हुई, सामान्य रूप से पड़ा है वो, ध्यान में है कि नहीं, सामान्य रूप से पड़ा है। जब सिंचन करता है तो उस समय में अभिव्यक्त हो गया वो माता के गर्भ में जाने के लिए, तो अभिव्यक्ति उसका पहला जन्म है। अब है करके अब पता भी लग गया है, उससे पहले पता भी नहीं लग रहा था, ये पहला उसका जन्म है। इसलिए देखो, इसका रेत रूप से, रेत स्थान से निर्गमन करना, ये पहला जन्म बताया ना। स्त्री में जाने के बाद पहला जन्म नहीं बता रहे हैं, रेत स्थान से निर्गमन, ये उसका पहला जन्म है। निर्गमन ही उसकी अभिव्यक्ति है, तब पता लग रहा है ना। अब देखो, जैसे कि अब चुप होकर के बैठे हैं तो आपका मन है कि नहीं, क्या पता लगा? चुप होकर के बैठे तो मन का होना ना होना पता नहीं रहता। जब कुछ सोचता है तब पता लगता है कि मन है। सोचना मानो मन की अभिव्यक्ति है जैसे, तो उसी तरह से मानो स्त्री से जब संबंध बनाता है तो वो सिंचन के लिए जब अभिव्यक्त होता है रेत, तब उसको कहता पहला जन्म। तदेतदुक्तम पुरस्तात्, पहले का अशो आत्मा अमुम आत्मानम इत्यादि। अशो आत्मा अमुम आत्मानम, ये आत्मा जो पिता है, अमुम आत्मानम, वो जो रेत रूप आत्मा को, जीवात्मा को पैदा करता है, इत्यादि इत्यादि पहले कहा गया है। ये कहाँ का है, दिया है क्या? हाँ, क्या लिखा है? तैत्तिरीय आरण्यक 3:7। ततस्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वम अंगम तथा तस्माद् एनाम न हिनस्ति सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति। तत्स्त्रियाम तत्सिक्तम रेता, तत् माने जीव संश्लिष्टम रेता, जीव में जीव संश्लिष्ट जो रेत है वो रेत। स्त्रिया, अब स्त्री में गया, माँ में गया हो, तो स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति, तो स्त्री में शरीर भाव को प्राप्त करता है वो। जैसे स्त्री का शरीर है तो वो जैसे स्त्री को दुख देने वाला नहीं होता। स्त्री के शरीर स्तन इत्यादि, पीटक बोलेंगे, पीटक माने फोड़े,
तो वो जैसे उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते, और उसी तरह से हाथ के दूसरे अंग भी उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते। उसी तरह से ये रेत भी स्त्री शरीर में जा कर के सुनित से मिल करके पीटक की तरह तैयार होता है, थोड़ा सा बड़ा मिक्स होकर के, कलरम त्वेकरात्रण पंचरात्रण बुद्बुदम ऐसा होता है। पर वो स्त्री शरीर के ही आत्मभूत बन जाता है, जैसे स्त्री शरीर वैसे ही, क्योंकि ये अन्य 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 शरीर का पदार्थ हुआ ना, ये उस शरीर का तो नहीं हुआ। इसीलिए जैसे कहते हैं आजकल किडनी चेंज करते हैं ना, आँख चेंज करते हैं, तो काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो शरीर क्या होता है दूसरे की आँख को या दूसरे की किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए एकदम फेल हो जाता है कभी कभी। इसीलिए वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, से किडनी चेंज कर दिया तो प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने के लिए दवाई खानी पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट जिनका करते हैं तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो वो चीज़ तो हमारे अपना नहीं था ना, दूसरे का है। अच्छा, जो हमारे ने दूसरी चीज़ उसको शरीर ज़्यादा नहीं रखता, जैसे आप भोजन को करते हो तो बाहर की चीज़ को ज़्यादा नहीं रखता ना शरीर, कुछ देर रख करके छोड़ देता है। और जैसे कांटे वांटे भी होते हैं चुभे हुए, तो कुछ दिन के बाद शरीर धीरे धीरे बाहर कर देता है उसको, जैसे नदी किसी चीज़ को बाहर कर देती है वैसे शरीर, वैसे पुरुष शरीर से आया जो रेत है वो रेत को भी बाहर करना चाहिए ना, कहते बाहर नहीं करते। आत्मभूयम, शरीर में जैसे अपने अवयव अपना शरीर हो जाता है स्त्री का, वो भी वैसे अपना शरीर ही, उसमें आत्मभूया ऐसा कहा। स्त्री शरीर के साथ अभेदताम गच्छति, यथा सोमंगम, जैसे स्त्री का अपना अंग है वैसे वो भी स्त्री का अंग बन जाता है, तथा उसी तरह से बन जाता है। यथा सोमंगम, तथा जैसे अपना अंग होता है वैसे ही बन जाता है। तस्माद, क्योंकि स्त्री का अंग है, स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी तरह से यह भी स्त्री के अंग रूप हो गया है, जिस कारण से उसी कारण से ए नाम नहीं नस्ती, वह जो बाहर से आया पदार्थ है वो ए नाम माने मातरम, स्त्रियम या स्त्रीम दो बनता है शायद, है ना, स्त्री शब्द का स्त्रीम या स्त्रियम ऐसा बनता है, इयंग होता है शायद, और तो विकल्प में इयंग ना होने पर स्त्रीम बनता है। तस्माद ये ना माने स्त्रियम नहीं, इनस्ति नुकसान नहीं पहुंचाता। सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति, सा माने वो स्त्री, एतम सा माने अस्य माने ये रेत शेखता जो पति है, उस पति के आत्मानम पुत्रत्वपन्नम भर्तृ स्वरूपम, क्योंकि पति के शरीर के समान वो मतलब शरीर का अंग रस है ना वो, तो इसीलिए वो मानो पति का स्वरूप ही है वो। इसीलिए सा माने वो स्त्री, अश्य माने रेत सिक्तु पत्यु, रेत शेखता पति के, एतम आत्मानम ये जो पुत्रत्वपन्न, पुत्रत्व से, पुत्रत्व माने माने पुत्रित्व भी समझना, पुत्रित्वपन्नम भर्तृ स्वरूपम, जो पति स्वरूप है, आत्मानम अत्र माने उदरम, मातृ उदरम गतम भावयति, उसका परिपालयति, उसका क्या करती है, जैसे अपने अंगों का परिपालन करती है उसी तरह से उनका भी परिपालन करती है। परिपालन करना उचित भोजन, हाँ, जो नहीं खाना चाहिए उसको न खा करके, और जो खाना चाहिए उसको खा करके पोषण दे करके उसका पालन करती है। तद रेतो यश्याम स्त्रियम सिक्तम, जिस स्त्री में सिक्त हो गया, तस्या आत्मभूयम, आत्म अव्यतिरेकताम, जो उसके शरीर से अव्यतिरेकता को, स्त्री शरीर के साथ अभेदता को प्राप्त करता है। यथा पितु एवं गच्छति, जैसे पिता में था उसका रूपी था वो, उसी तरह से गच्छति प्राप्त होती है। यथा सोमंगम स्तनादि तथा तद्वदेव, जैसे सोमंग स्तनादि है, जैसे स्तनादि बढ़ते रहते हैं और शरीर को दिक्कत नहीं देते उसको, उसी तरह से वो भी शरीर के भीतर में जा करके उसके शरीर के समान होकर के बढ़ता रहता है।
पर शरीर कोई दिक्कत नहीं देता, इसलिए स्तनादि दृष्टांत दिया है। तथा तद्वदेव तस्माद हेतु एनाम मातरम सगर्भो नहीं नस्ती, इसीलिए ये गर्भ माता को नुकसान नहीं पहुंचाता। पिटक आदिवत से पिटक आदि स्तन आदि नुकसान, पिटक आदि मतलब फोड़े फुंसी, फोड़े फुंसी से नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाते। फोड़े फुंसी भी बढ़ते हैं ना तो नुकसान पहुंचाते हैं, पर ये नुकसान नहीं पहुंचते। व्यतिरेक में दृष्टांत यस्मात् स्तनादि स्वांगवद आत्मभूयम गतम, चूंकि स्तनादि स्वांग के समान आत्मभूत हो गया है, शरीर रूप हो गया है। तस्मात् न हिनस्ति यानी न बाधते इत्यर्थ, वो बाधित नहीं करता। शांतरवतने एतम, शांतरवतने मैंने सा अंतर्वतने, अंतर्वतने कहते हैं गर्भिणी को। सा अंतर गर्भिणी एतम अश्य भर्तु आत्मानम, इस भर्ता के आत्मा को अत्र आत्मन उदरे गतम, जो आत्मन माने स्त्री उदरे गतम, जो स्त्री के उदर में गया हुआ है, प्रविष्टम बुद्ध जानकर भावयति वर्धयति पालयति, उसका क्या करती है, कैसे, गर्भ विरुद्ध असनादि परिहारम, गर्भ विरुद्ध असनादि के परिपालन और अनुकूल असनादि उपयोगम च कुर्वती, तो जो अनुकूल असनादि का उपयोग करती हुई उसका क्या करती है, पार कुर्वती, ये शत्रंत है स्त्री में, स्त्रीत्व की विवक्षा में शत्रंत है, शत्रंत है स्त्रीत्व में, तो इसीलिए उसका क्या करती है, इस ढंग से पालन करती है। तो आगे का प्रसंग फिर कल देखेंगे। ओम मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि, श्रुतम मे मा प्रहर्षिरनेन धीतेन होरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु।